और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उपचुनाव के परिणाम आते ही उठने लगे सवाल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने का लगा आरोप, कांग्रेस नेता महेश पटेल ने लगाया आरोप। इंदौर में सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। और इंदौर में बढ़ने लगी लूटपाट की घटना, बदमाशों ने लाखों रुपयों पर मारा हाथ, पुलिस कर रही फरार बदमाशों की तलाश। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम मंगलवार को आ चुके हैं। इस चुनावी दंगल में भाजपा ने 3 सीटों पर तो वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत का परचम लहराया है। बात करें अलीराजपुर जिले की जोबट सीट की, तो यहां भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत हासिल की। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पटेल को 6000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में महेश पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं ने भी भीतरघात किया है। सबसे पहले जोबट की जनता को बधाई देता हूं, जिन्होंने 62,000 वोट कांग्रेस को और मुझे मिले, और मेरी हार सिर्फ 6,000 में हुई। 6,000 वोट सिर्फ इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ था, और कुछ जगह करीब 10,000 के करीब फर्जी मतदान हुआ है। इंदौर में एक 18 साल के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शंकर नाम का एक युवक चोइथराम मंडी से तेजपुर गड़बड़ी की ओर खाना खाने जा रहा था। इस दौरान रास्ते में गड़बड़ी पुलिया के पास किसी अज्ञात वाहन ने शंकर को टक्कर मार दी। इस हादसे में शंकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाई है, कितनी उम्र थी? इसके 18 साल की थी। क्या नाम? शंकर। कहाँ जा रहा था भाई? ये भाई खाना खाने जा रहा था, कहाँ पर? सब्जी मंडी चौराहे पे। क्या काम करता है? टाइल्स का। टाइल्स का काम? कैसे लगे? पैदल। कैसे सूचना लगी आपको? ये हमको 12 बजे रात को लगी। क्या? ये बोले थे कि अस्पताल में भर्ती कर दिया। पता चला कौन सी गाड़ी में टक्कर लगी? अभी नहीं पता चला। नहीं, ये जानकारी ये लगी थी कि ये 2-3 दिन पहले तेजपुर गड़बड़ी पुलिया पे ये घायल पड़ा था, तो ये 108 से पहले जिला हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ से फिर रेफर होके एम्बाइच आया था। तो ये होश में नहीं था, बयान इसके हो ही नहीं पाए थे। तो क्या ये सामने है कि एक्सीडेंट से घायल हुआ था या कुछ पता? नहीं, ये चीज़ डॉक्टर बता रहे थे कि ये एक्सीडेंट में मतलब ये घायल हुआ है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र से लूट की एक घटना सामने आई है। फरियादी विजय कुमार अग्रवाल ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनका रोबोट चौराहे पर किराने का कारोबार है। बीती रात वो अपनी बहन के साथ दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। इस दौरान उनके पास 1,30,000 रुपए थे। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीना और फरार हो गए। पुलिस ने फरियादी विजय की शिकायत पर केस दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की जा चुकी है। जी, ये विजय कुमार अग्रवाल हैं, शिव शक्ति नगर के रहने वाले। इनकी दुकान है रोबोट चौराहा के पास में, किराना दुकान है। तो ये अपनी दुकान बंद करके जो अपना दिन भर का कलेक्शन थे वो लेके अपनी सिस्टर के साथ घर जा रहे थे। जैसे वो यहाँ पर अपने छोटा राजवाड़ा से आगे SBI बैंक है जो बिचौली हफ्सी रोड पे, वहाँ पहुँचे। पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए जिनने अपना मुँह बांध रखा था। एकदम से वो बैग छीना और भग गए थे वहाँ से। कितना मांगता था? 1,30,000 रुपये थे। पुलिस का सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं अभी सीसीटीवी फुटेज। सर, सीसीटीवी फुटेज में अभी तक कुछ आरोपी दिखाई दिए? फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया। एक तो रात का समय था तो क्लियर नहीं हो पाया। बाकी अभी और आगे तक के देख रहे हैं, दुकान से लेके घटना स्थल तक के पूरे फुटेज चेक कर रहे हैं। सर, फरियादी की पूछताछ में क्या सामने आया है कि भारी रकम लेके वहाँ से यहाँ कनाडिया थाना क्षेत्र में आया? क्या कारण है? वो आरोपियों ने क्या रेकी कर रखी थी या कुछ? संभवतः उनने रेकी की होगी, क्योंकि वहाँ से पीछे लग के आए होंगे। यहाँ तो एकदम अचानक जैसी वो दूसरा ये बाईपास है, इधर भागने की भी उनको सुविधा हो जाती उस हिसाब से।
फुटेज। इंदौर में एक पार्टनर ने अपने ही पार्टनर के खिलाफ धमकाने का केस दर्ज कराया है। दरअसल एडवर्टाइजिंग कंपनी से जुड़े हर्षित ने अपने ही पार्टनर गजेंद्र सिंह पर केस दर्ज कराया है। फरियादी हर्षित का कहना है कि कंपनी में पूरा पैसा उसने लगाया। जब हिसाब की बात पार्टनर गजेंद्र सिंह से की तो अड़ीबाजी की बातें करने लगा और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। फरियादी हर्षित की अगर माने तो ऑफिस में ही काम करने वाली एक युवती के साथ उसका रिलेशन था। इसी वक्त के फोटो गजेंद्र ने अपने पास सेव कर लिए थे। अब उन्हीं फोटो के दम पर गजेंद्र धमका रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस की माने तो धमकाने का केस दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हर्षित गुप्ता ने रिपोर्ट करी है कि उनने एडवर्टाइजमेंट का कोई बिजनेस चालू किया था मिस्टर गजेंद्र सिंह के साथ में। तो इनने पैसे इनसे इन्वेस्ट कराए थे फरियादी से, हर्षित से। करीब इनके कुछ 9.5 लाख रुपए के आसपास हो गए थे। इनने फिर बीच में ये हुआ कि इनके कोई ऑफिस में एक लेडी काम करती थी, उनके साथ कहीं खाना पीना हुआ था। उस दौरान को बेहोश हो गए जैसा बताया उनने। उस पीरियड में कुछ ऐसे आपत्तिजनक फ़ोटो खींच लिए हैं। तो अब इनने जो अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस मांगा, तो उनका ये कहना है कि आप अगर ये पैसा मांगोगे तो हम आपके जो ये फ़ोटो हमने खींच रखे हैं इनके साथ में वायरल कर देंगे। इंदौर में धोखाधड़ी के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। हाल ही में एक युवक ने अपनी ही कजिन के साथ हजारों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी नरेंद्र पालकर ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके भतीजे सागर ने नौकरी लगवाने के नाम पर 65,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। और इस पूरे मामले में नरेंद्र पालकर का कहना है कि उनकी बेटी की नौकरी लगवाने के नाम पर सागर ने 65,000 की धोखाधड़ी की। फिलहाल पुलिस ने फरियादी नरेंद्र पालकर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और फरार आरोपी की तलाश शुरू की है। जी, ये एक फरियादी है, नारतोड़ा में रहते हैं ये। इनका नाम है नरेंद्र पालकर। इन्होंने कुछ दिनों पहले शिकायत की थी, वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत की थी कि इनका भतीजा ही है, सगा भतीजा है, सागर देवीकर, जो महाराष्ट्र में रहता है। तो वो कुछ समय पहले इससे फरियादी से ये बोलकर कि मैं तुम्हारी लड़की की नौकरी लगवा दूंगा एयरपोर्ट पे। चूँकि इसने ये बताया था, सागर देवीकर अनावेदक पक्ष जो है, उसने ये कहा था कि मैं खुद एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ अपने इंदौर एयरपोर्ट पर, तो मैं तुम्हारी बेटी की भी नौकरी लगवा दूंगा। ये कहते हुए जो फरियादी है नरेंद्र पालकर, उसने उसे 65,000 रुपये दे दिए। अब इसने क्या किया कि फर्जी मैसेजेस के थ्रू, मेल के थ्रू, इस टाइप के मैसेजेस उसे रिप्लाई में भी करता रहा। तो आवेदक पक्ष को भी भरोसे में रहा कि एक तो परिवार का है, दूसरा मैसेजेस कर रहा है, इस भरोसे में आकर भी उसने पैसे दे दिए थे। कुछ दिन हुआ, फिर जब इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तब फरियादी को बाद में पता चला कि ये तो धोखाधड़ी करके चला गया है, क्योंकि ये ना कॉल रिसीव कर रहा है तब से, ना कुछ कर रहा है। उसके बाद फिर फरियादी थाना उपस्थित आया था, फिर उसने बताया भी कि इस तरह की बात हो चुकी है, जिस पर से कल रात में फिर FIR दर्ज की गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।